एक बच्चा माता के गर्भ से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कैसे कर सकता है? वो तो बहुत छोटा है, उसे यह बात कैसे पता हो सकती है कि भगवान भजन से प्रसन्न होते हैं? आप तो उनके शरीर को लेकर के ये विचार कर रहे हैं ना कि छोटा बच्चा है, लेकिन उसका जो मन है, उसके पास जो बुद्धि है, वो पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जब भी वो कभी मानव था, चाहे वो 100 जन्म पहले मनुष्य था, जब भी वो कभी मानव था, उसकी स्मृति, उसकी मेमोरी लौट आती है। कैसे? भगवत कृपा से। और ये 7वें महीने में फिर वो भगवान से मानस प्रार्थना करता है, उसको पूरा ज्ञान भगवान देते हैं। तो ये 30 स्कंद में भागवत जी में कपिल भगवान ये बात देवहूति माता को बताते हैं। और एक जगह नहीं, बहुत शास्त्रों में हमारे बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ है कि 7वें महीने में उनको पूरा ज्ञान हो जाता है। और ये स्तुति भगवान की वो 2 महीने करता है। 7वें महीने से प्रारंभ हो जाती है, उसके मन में ये ज्ञान आ जाता है। और तब जब तक जन्म नहीं लेता तब तक ज्ञान। और ज्यों ही पृथ्वी पर आता है, हवा लगती है, तो धीरे धीरे ज्ञान विस्मृत होता चला जाता है। तो ज्ञान बच्चे का सहज नहीं होता, भगवान की तरफ से दिया जाता है। उसको अपने पूर्व मनुष्य जन्म का भी ज्ञान होता है। और मनुष्य जन्म में जो जो उसने सुना, सारा का सारा उसके सामने नाचने लग जाता है। तो ज्ञान भगवान की तरफ से दिया जाता है। अगला प्रश्न, गृहस्थ होते हुए भी कुछ संत महात्मा या संत कहलाते हैं या लिखते हैं, ऐसा क्यों? कृपया स्पष्ट करें। अभी उनकी बात है, वो संत अपने आप को कहलाते हैं, लिखते हैं। और वैसे जो संत हैं वो कभी अपने आप को ना संत कहलाते हैं, ना वो लिखते हैं कि वो कहते भी मैं संत हूँ। अपने आप को संतों का दास मानते हैं, सेवक मानते हैं। संतों का नहीं, सचराचर का। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। तो अपने आप को जो संत लिखते हैं, जो संत मानते हैं, आप उनकी बात उनसे आप कीजिए, हमारी समझ से तो बाहर है। संत अपने आप को हमेशा साधक ही मानते हैं। पूज्य भाई जी जैसे संत, और पूज्य श्री शेर जयदयाल गोंदका जी महाराज, जो आप हमसे चरित्र सुनते रहते हैं, इन्होंने कभी अपने आप को संत नहीं कहा। और पूज्य श्री राधे बाबा, और बड़े बड़े संत भक्तमाल में हुए, देखिए आप पढ़िए। अपने आप को कोई संत ना कहलाता ना लिखता है। हाँ, दुनिया ने उनको संत कहा। और इसमें आपने गृहस्थ की बात कही, तो संत तो गृहस्थ भी होते हैं भाई जी गृहस्थ नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े संत। सेठ जयदयाल गोंदका सेठ थे, व्यापारी थे, गृहस्थ थे, बहुत बड़े संत। कितने गृहस्थ में संत हैं। संत का अर्थ विरक्त नहीं है कि जो घर छोड़ के चला बाबा जी बन गया उसको संत कहेंगे। संत तो गृहस्थ भी हो सकते हैं। संत वो जो भगवान की प्राप्ति कर चुका है, भगवान के चरणों में जिनकी रति है, यह भगवान को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हो, सब संत हैं। चाहे वो गृहस्थ हैं, चाहे वो विरक्त हैं। तो संत का गृहस्थ विरक्त से कोई संबंध नहीं। गृहस्थ में भी संत हो सकते हैं, विरक्त भेष में भी संत हो सकते हैं। हाँ, बाकी यह है कि जो सचमुच में संत होते हैं, वो अपने आप को संत मानते नहीं, और ना कहलाते और ना ही लिखते हैं। ना वो लोगों को कहते हैं कि हमको संत मानो। अब जो कहते होंगे अब उनकी वो जाने।